हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। इस भवतरु का मूलैक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष पाव। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की 7वें अधिकार से अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें अंतिम कुछ प्रकरण कुलापेक्षा, परीक्षा प्रधानी या अपरीक्षा नहीं लेने वाले, परीक्षा रहित, आज्ञा अनुसारी और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की अपनी चर्चा हुई थी। मतलब इन प्रकार के और सांसारिक प्रयोजनार्थी 3 प्रकार के अपने कुल चर्चा हुई थी। और फिर अंत का जो एक इनका लास्ट चौथा जो प्रकरण है वो उक्त व्यवहाराभासी की समीक्षा, यानी आपको अगर उस पेज पे 220 नंबर का पेज है, अगर उस पूरे पेज की कुछ हेडिंग डालनी हो तो आप समीक्षा या उपसंहार ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें उनने सबकी कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं वो लिखी हैं। कॉमन एक सामान्य जो लोग हैं वो क्या गलती करते हैं उसकी लिखी है। पद्म पुराण में एक कहानी आती है, मेरे को अब सर्ग ध्यान में नहीं है और मैं ढूंढ भी नहीं पाया वो सर्ग, लेकिन एक कहानी ऐसी आती है। एक श्रावक थे, उनके घर पे आहार इत्यादि सब बना रखा था। वो मुनिराज की ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि मुनिराज आए और मैं आहार करूं, फिर मैं अपना भोजन करूं। नहीं अच्छा, मुनिराज का वेट नहीं कर रहे थे, सॉरी, वो मुनिराज का वेट नहीं कर रहे थे, लेकिन आहार शुद्ध वगैरह सब उनके घर में बन रखा था। तो मुनिराज आ गए उनके द्वार के सामने और आहार विधि के लिए खड़े हो गए। वो मुनिराज ऐसे आते हैं तो वो समझ गए कि आहार के लिए आ गए हैं, लेकिन उस श्रावक ने आहार नहीं दिया। उस श्रावक ने आहार क्यों नहीं दिया? उसने देखा कि अभी वर्षा का समय चल रहा है, चौमासा है, मुनिराज गमन तो कर नहीं सकते, तो ये मेरे सामने आए कैसे? और ये आए हैं, आहार भी ले रहे हैं, ये ऐसे कैसे चल रहा है? इनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा बिल्कुल भी। तो उसने वहाँ नहीं दिया, आहार उसने नहीं दिया और मुनिराज वहाँ से चले गए। उसको बहुत बाद में पता चला कि जो मुनिराज उसके घर उसके सामने आए थे वो चारण रिद्धिधारी वाले थे। चारण रिद्धिधारी वाले मुनिराज कौन होते हैं? ये कहीं पर भी गमन कर सकते हैं और इनकी विशेषता एक सबसे कॉमन ये होती है, ये हवा में गमन कर सकते हैं। और दूसरी विशेषता, इनकी भाव हिंसा का तो पूर्ण लोप हो चुका है, द्रव्य रूप से कोई भी हिंसा इनकी नहीं हो सकती। तो मात्र यही एक मुनिराज होते हैं जो चौमासा के समय गमन कर सकते हैं। वर्षा के समय कुछ भी परिस्थिति हो, इनका गमन नहीं रुक सकता, ये कहीं पर भी जा सकते हैं। अब सामने चारण रिद्धि किसी के सामने प्रकट हो तो उसको ऐसे नहीं पता चला कि चारण रिद्धि है, मुनिराज बताते भी नहीं है कि हमें ये रिद्धि है, उसे नहीं पता थी। उसे बाद में किसी प्रसंग अनुसार पता चल गई कि ये चारण रिद्धिधारी थे और रिद्धिधारी मुनिराज को आहार नहीं दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि रिद्धिधारी मुनिराज को हर कोई आहार देता है, उनकी रिद्धियाँ प्रकट हैं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। वो अलग चर्चा है कि रिद्धिधारी क्या होते हैं, उनसे पुण्य भी इत्यादि बहुत मिलता है। चर्चा भी ऐसी है, रिद्धिधारी मुनिराज को यदि कोई शुद्ध भाव से आहार दे, मतलब कुछ आशा न करते हुए आहार दे उनको, तो घर पे रत्नों की वर्षा और अन्य का कभी समाप्ति न होना, ऐसी प्रासंगिक चीज़ें उन रिद्धिधारी मुनिराज के पुण्य से ही घटित होती हैं। मतलब उस श्रावक के घर पे सहज रूप से ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो रिद्धिधारी को नहीं दिया उनने, और वो मुनिराज आगे चले गए थे। तो ये भागते भागते पीछे गए, वो श्रावक भागते भागते गए। उसने मुनिराज से सबसे पहले बहुत माफ़ी मांगी कि आप मेरे को माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो चुका है, ये वो सब उसने करा। और फिर मुनिराज ने उनसे पूछा कि तुम माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हो? बोला, आप रिद्धिधारी मुनिराज हो, आपको हमने आहार नहीं दिया, ये अपराध है। बोले, वो अपराध नहीं है, तुम आहार देते तो मैं उसको अपराध मानता। क्यों आहार देने को अपराध क्यों मानता? भाई तुम्हें तो पता थी कि चौमासा चल रहा है और मुनिराज चौमासा के समय नहीं आहार करते। तुमने परीक्षा के साथ ये निर्णय लिया कि भाई ये मुनिराज अगर बिना उसके आए हैं, इस समय पर गमन कर रहे हैं, तो ये फिर मुनिराज सच्चे नहीं है। तुमने वो तर्क निर्णय लगाया, तुमने सही चीज़ करी, तुमने परीक्षा ली और तुम एक निर्णय पे पहुँचे। वो बात एकदम सही थी। अगर तुम मेरे को वहाँ आहार दे देते तो इसका मतलब होता तुम परीक्षा नहीं कर रहे, तो मात्र आज्ञा का पालन कर रहे हो, वो ज़्यादा बड़ा अपराध होता। निष्कर्ष इतना सा है,
परीक्षा प्रधानी हर जगह होना है, और कैसी किस रूप से परीक्षा लेनी है बहुत विस्तृत अपन उसकी चर्चा कर चुके हैं। बस ये प्रसंग उदाहरण में दिमाग में आया था, सो मैंने बता दिया। ठीक है, अब 200 नंबर का पेज, 220 नंबर का पेज, उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति। थोड़ा बहुत हमने उस दिन देखा था सुबह, लेकिन अब पूरी अपन इस पेज की चर्चा करेंगे, फिर आगे की चर्चा करनी है। इसमें सामान्य चर्चा है, इसलिए जल्दी जल्दी अपन थोड़े उदाहरण देखते हुए करेंगे। ठीक है, अब इनके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं। हर एक चीज़ को उनने लिया है, और मैंने इसमें 6 बिंदु पॉइंट करे हैं। 6 बिंदु यानी 6 प्रकार के लोगों को उनने यहाँ लिया है। कैसे 6 प्रकार? भक्ति, कुदेव, दान, तप और व्रत। उनने तप और व्रत के अलग अलग पैराग्राफ लिए हैं, मैंने एक ही लिया है, तप और व्रत, प्रभावना और स्वाध्याय। ये 6 विषय हैं जिनके हिसाब से धर्माचरण होता है, जो कुधर्माचरण के अंदर गिना जा रहा है। ठीक है, सबको ख्याल में आ गई? भक्ति, कुदेव, दान, तप और व्रत एक साथ, या आप उसको क्रिया भी समझ सकते हैं, प्रभावना और स्वाध्याय। इन सारी चीज़ों में ये व्यक्ति विपरीत आचरण करता है, विपरीत आचरण करता है लेकिन उसको सही समझ बैठा है, सो वो गलतियाँ बताते हैं। यहाँ माताएं, आप खाना बना रही हैं, आप खाना बनाते वक्त कितनी और चीज़ों के बारे में सोच सकती हैं। खाना बनाने के अलावा आप कितनी अन्य चीज़ों के बारे में अपना उपयोग भ्रमित कर सकती हैं। भाई आप इसके ऊपर विषय आप चिंतन उस समय बिल्कुल नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ का आपके विषय में कोई भी दिमाग नहीं हो सकता, क्योंकि आप साक्षात अग्नि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक दो चीज़ें यहाँ वहाँ हुई सो दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। किसी चीज़ को सिखाते वक्त भी, जैसे पीछे भी अगर आप कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप अपने बच्चों को प्रक्षाल इत्यादि की विधि सिखा रहे हैं, तो उसमें आप कोई गलती कर सकते हैं। वहाँ उस समय आपका उपयोग कहीं और हो सकता है कि इसको मैं प्रक्षाल की विधि सिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे को इसको घर जाके गणित भी सिखानी है, नहीं कर सकते। यहाँ अगर बेटियों को खाना कैसे बनाना है उसकी शिक्षा, या बेटों को भी, मैं बेटा हूँ मेरे को भी चाहिए, लेकिन बेटियों को अगर देनी हो तो उस समय भी और कहीं उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपके साथ कोई और भी है। भाई आप एक्सपर्ट हो तो कदाचित आपका ध्यान कहीं और जा सकता है और आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि प्रैक्टिस है, लेकिन जिसको सिखा रहे हैं उसका तो नहीं है, उसका हाथ जल गया तो मतलब जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उसमें पूरा उपयोग लगना चाहिए, नहीं तो वो कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब खाने बनाते वक्त तो साक्षात सामने गलती दिख रही है, अनुभव में आ जाती है। भाई हाँ, उंगली अग्नि में गई तो अग्नि ऐसे नहीं बोलेगी चलो ठीक है उपयोग भटक गया, एक बार माफ़ है, अभी नहीं जलाऊंगी, बाद में जला दूंगी, ऐसे तो होगा नहीं। उंगली गई सो जल गई, बात ख़त्म। वो आप बना रहे हो सब्जी और बनाते वक्त छुरी अगर हाथ पे लग गई सो कट गया, खून आ गया, फिर वही नमक से काम करना है तो और दिक्कत आएगी हाथ में। तो वहाँ गलती तो साक्षात दिख रही है, लेकिन भक्ति इत्यादि कार्यों में ये गलती दिखाई नहीं दे पाती क्योंकि वो फल सामने नहीं मिल रहा। तो चाहे उपयोग, फिर उपयोग जल्दी भ्रमित हो जाता है, फिर उपयोग को अपन अंदर नहीं ला पाते क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं। तो भक्ति इत्यादि कार्यों में अपन पाठ किस चीज़ का कर रहे हैं, अपना उपयोग कहाँ है, अपनी आंखें कहाँ देख रही हैं और अपन किसको नमस्कार कर रहे हैं, ये चारों चीज़ें अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इन चारों में उपयोग समान ही लगना चाहिए। आप देखिए यदि भक्ति वाला पैराग्राफ है, इसमें भक्ति की चर्चा करिए। तो यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, और मुख से पाठ आदि करते हैं, वे नमस्कार आदि करते हैं, परंतु ये ठीक नहीं है। ये चारों चीज़ें अलग अलग नहीं होनी चाहिए। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है। खाना बनाते वक्त नमक से खाने में मिठास आएगी, कड़वाहट आएगी, नींबू से क्या होगा, ये सब नहीं पता है तो खाना नहीं बना सकते। हर मसाले का स्वाद क्या है ये भी पता होना चाहिए, और उस मसाले को कितनी मात्रा में डालना है जिससे जो स्वाद चाहिए वो मिल जाए, ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो खाना नहीं बन पाएगा। उसी तरह भक्ति है, हर एक चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो भक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। ठीक है, एक राजा है, राजा ने अपने राज्य के सामने द्वारपाल को खड़ा कर रखा है। द्वारपाल से बोल रखा है कि मेरी सुरक्षा तेरे हाथ में है, कोई अन्य यहाँ आ ना जाए, कोई ऐसे कुछ कर ना ले, ये तेरे हाथ में है, मैं इतनी चीज़ें नहीं देख सकता।
तो द्वारपाल है, अब द्वारपाल की श्रद्धा भी बहुत है उस राजा पे। तो द्वारपाल क्या है, राजा को बहुत मानता है, मतलब वो राजा की भक्ति भी करता है, वो राजा की गुणगान भी करता है। कोई अगर व्यक्ति आ रहा है, उसने राजा का परिचय पूछा, तो राजा के बहुत गुण बता देता है, जितने नहीं हो उतने भी बता देता है, मतलब बहुत गुणगान करता है, बहुत शक्ति है। और एक दो प्रसंग ऐसे भी घट चुके हैं जब राजा के दरबार में कोई राजा की हत्या करने आ रहा था, लेकिन ऐसे वेश धारण करके, तो द्वारपाल ने बचा लिया था, मतलब उसको रोक लिया। वेशधारी जो भी हत्या करने आ रहा था उसको सामने रोक लिया और प्रवेश नहीं करने दिया राजमहल में। अब जो लोग राजा की पूजा इत्यादि करने आ रहे थे, पूजा मतलब राजा को अपनी समस्या बताने आ रहे थे, राजा से निवारण प्राप्त करने आ रहे थे, वो यही चीज़ अगर द्वारपाल के साथ करने लगे तो वो सही होगा कि गलत होगा? क्यों गलत होगा? मतलब द्वारपाल तो वहाँ खड़ा है, वो राजा के गुणगान कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन वो राजा नहीं है। चाहे जितने भी राजा के गुणगान कर ले, चाहे जितना भी राजा को बचा ले, वो चाहे जितनी उसकी महिमा राजा से भी ज़्यादा बन जाए प्रजा में, वो राजा नहीं है, तो उसके सामने कुछ नहीं हो सकता। भगवान को पूछते पूछते बीच में कहीं भटक जाए, किसी और देव, अन्य देव को पूजने लग जाए, तो वो बात गलत हो जाती है। अब मैंने इसमें राजा और द्वारपाल का क्यों उदाहरण लिया, समझ गए तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी हिंट कर देता हूँ कि यदि बाहर मंदिर के किसी भी प्रकार का कुछ भी बना हो और उसको अपन पूजने लग जाएं, क्योंकि हम मंदिर में तो आ ही रहे हैं पूजने के लिए, उन्हें भी कर देते हैं, तो ये बात पूरी की पूरी गलत है, क्योंकि वो बाहर जो बने हुए हैं वो अंदर बैठे हुए वाले नहीं हैं, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए अपन को जिसकी पूजा जहाँ करनी है उसका ध्यान रखना चाहिए। नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाइए। तथा कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाता है, वहाँ सुदेव गुरु शास्त्र आदि व कुदेव गुरु शास्त्र आदि की विशेष पहचान नहीं है, बिल्कुल उन्हें पहचान नहीं पाता। और मैंने ये अपना वाला उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ जैन मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, अन्य मतियों का तो सवाल ही नहीं होता, हमें अपनी गलती पहले सुधारनी है। ठीक है, दान, अगला पॉइंट है दान। दान के लिए मुस्लिमों का मेरे पास एक अच्छा प्रसंग है। अब क्या है वो, ये भी बात मेरी सुनी सुनाई है, तो क्षेत्र इत्यादि मेरे को विशेष नहीं पता है, लेकिन ये एक बात मेरे मन में है, मतलब मैंने सुनी थी कि मुस्लिमों में एक जगह पे दान की बहुत विशेष प्रक्रिया है। वहाँ हर कोई व्यक्ति दान नहीं कर सकता, जो वहाँ रह रहा है उस मंदिर में वो दान करे सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बंदा बाहर से आया है तो उसके दान करने की प्रक्रिया अलग है। उसको पहले वहाँ जाके नाम लिखवाना है कि दान कौन कर रहा है और कितने राशि दान दे रहा है, पहली चीज़। दूसरा, फ़ोन नंबर वगैरह सारे, घर का पता, कहाँ से कैसे आए मतलब किस साधन से आए, ये सब उसको वहाँ अलग से लिखना है। तीसरी चीज़, उससे प्रश्न पूछा जाता है, भाई तुम्हारे घर में कोई बीमार है क्या? बोले सब स्वस्थ हैं, घर में निजी लोग में कोई बीमार नहीं है, 4-5 लोग हो घर में तो कोई बीमार नहीं है, ठीक है, एक चेक बॉक्स पे टिक लग गया। फिर एक और नीचे, तुम्हारे भाई कोई रिश्तेदार वो बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई कुछ है, नहीं है, सारे रिश्तेदार सही हैं, सबका स्वास्थ्य सही है, ठीक है, दूसरा टिक मार्क सही। कोई तुम्हारे दूर के रिश्तेदार जिससे तुम्हारी बात ना होती हो लेकिन वो हॉस्पिटल में है, नहीं है भाई, और हम जिनसे हैं वो भी, मतलब हम औरों से परिचित नहीं है, तीसरा टिक मार्क। चौथा, तुम्हारे भाई कोई रिश्तेदार मित्र इत्यादि आसपास रहने वाले, उन्हें धन की ज़रूरत है, उन्हें, और तुम्हें पता है उन्हें धन की ज़रूरत है, भाई ऐसे कोई भी नहीं है जिन्हें धन की ज़रूरत है, तो सब सही है। फिर चौथा बॉक्स टिक हो गया। तुम जिस मंदिर में रहते हो तुमने वहाँ दान दिया है, टिक मार्क। तुम जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ तुमने अन्य क्षेत्रों में दान दिया कि नहीं, मंदिरों में दिया है, क्या अन्य क्षेत्रों के मंदिरों में अभी भी दान की आवश्यकता है? भाई आवश्यकता नहीं है, टिक मार्क। अंतिम प्रश्न, फिर अच्छा ठीक है, ये सारे हो गए, फिर कोई प्रश्न नहीं, फिर तुम दान दे सकते हो। इतने सारे तुम्हारे चेक बॉक्स टिक हो जाने के बाद तुम वहाँ जितनी राशि तुम्हें देनी है तुम दान दे सकते हो। उनमें से एक भी, क्योंकि इन सब का तालमेल है। भाई तुम्हारे घर में कोई बीमार है तो तुम यहाँ दान क्यों दे रहे हो? उसका इलाज करो। तुम्हारे रिश्तेदार बीमार है तब भी तुम दान क्यों दे रहे हो? दूर के रिश्तेदार, झगड़ा हो रखा है तो भाई पहले झगड़ा सुलझाओ। किसी क्रोधी व्यक्ति को हम अपने मंदिर में दान नहीं दिलवा सकते, तो तुम यहाँ दान देने योग्य ही नहीं हो।
वो हो गया। आसपास पड़ोसी, सेम वही बात, अगर लड़ाई है तो सुलझाओ, दान, उनको पैसे की आवश्यकता है तो उन्हें दो, यहाँ मंदिर में मत दो। फिर अपने मंदिर में, भाई तुम्हारे मंदिर में ज़रूरत है, तुम वहाँ से यहाँ तक आए इस मंदिर में देने के लिए, क्यों भाई इस मंदिर में देने के लिए क्यों आ रहे हो, अपने मंदिर में दे सकते हो ना, चलो ठीक है अपने मंदिर में दे दिया। अन्य क्षेत्र में भाई तुम्हारे पास वाले और 10 मंदिर हैं, 10 मंदिर में अभी दान की आवश्यकता है, परिस्थिति ऐसी है, तुम वहाँ नहीं दे रहे, तुम इतना दूर यहाँ आ रहे हो यहाँ दान देने के लिए। भाई क्यों आ रहे हो यहाँ दान देने के लिए, क्यों आ रहे हो दान देने के लिए? क्योंकि तुम्हें यश इत्यादि की कामना है, इसलिए तुम इतना दूर इस मंदिर में दान देने आए हो, जबकि तुम उस मंदिर में भी दान दे सकते थे। समझ गए सब? दान इत्यादि से प्रशंसा की चाहत नहीं होनी चाहिए, एकदम निस्वार्थ भाव से दान देना है। और दूसरा, दान अपनी सीमित मर्यादा में देना है, मतलब जितना धन संकुचित हो पाए उतने में दान दे तो ज़्यादा अच्छा है। और अधिक दान देने की भावना हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि करना ही है, उतने ही पैसे दान देने हैं। नीचे, तथा यदि दान देता है तो पात्र अपात्र का विचार रहित, जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। पात्र अपात्र का परिचित, किसको दान दे रहा है उसको यही नहीं पता। मंदिर में दान दे रहा है तो मंदिर में भी कहाँ किस कार्य के लिए दान दे रहा है, सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मंदिर में पैसे छोड़ के चले गए सो काम नहीं होगा, उसका पहले परिचय। चलो मंदिर तो फिर भी ठीक है, यदि किसी अन्य को मंदिर के अलावा आप दान लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में आपको पूरा परिचय होना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति को दान दे रहा हूँ या जिस क्षेत्र में जिस कार्य के लिए दान दे रहा हूँ, क्या ये कार्य अच्छे से होगा कि नहीं होगा, या ये व्यक्ति भरोसे लायक है कि नहीं है जिसे मैं दान दे रहा हूँ। पात्र अपात्र का निर्णय लेकर दान देना चाहिए। जैसे बच्चे के कॉलेज के लिए अपन सारी रिसर्च करते हैं ना, भाई कहाँ भेजना है, कैसे करना है, कौन सी डिग्री इसके काम की रहेगी, बस दान में भी वही मेहनत लगानी है। कहीं बच्चा गलत कॉलेज में ना चले जाए, कहीं हमारा धन गलत जगह नहीं चले जाए। ये एक और इसका रिलेशन एक और चीज़ से है, भिखारी इत्यादि दरिद्र व्यक्तियों को पैसे देने से मना है, मतलब पैसे देने के लिए पहले रोकते हैं। पहले तुम उन्हें खाने पीने की चीज़ें दे दो, पहले तुम उन्हें कपड़े इत्यादि दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे साधन तुम दे सकते हो। भाई वो तुमसे आके मांग रहा है कि कुछ खाने के लिए पैसे दे दो, तो उसे खिला दो, पैसे मत दो, क्योंकि वो पैसों से अगर उसने खाया नहीं तो फिर तुम्हारे पैसे तो चले गए। तुमने जान जिस भावना अकेले से काम नहीं हो रहा, तुमने भावना से दान दिया, उसने जाके शराब खरीद ली, फिर पैसे गलत जगह लग गए ना। तो इसलिए डायरेक्ट साधन वो भरोसा इत्यादि की चीज़ें, पात्र अपात्र का ख्याल रख के अपन को दान देना चाहिए। अच्छा, एक उदाहरण शुरुआत में लिया था मैंने, शायद से 1 या 2 दिन पहले, वो पिता पुत्र का उदाहरण। पुत्र पिता से बिछड़ गया है, मतलब बिछड़ यानी अलग रह रहा है। अब पुत्र रोज काम करने से पहले क्या कर रहा है, पैर छू के जा रहा है, चरण स्पर्श करके जा रहा है। उसके चरण स्पर्श कोई मायने रखता है? नहीं रखता है। उसका सिद्धांत क्या था उस उदाहरण का? अंतरंग बहिरंग का उसका सिद्धांत था कि अंतरंग में उसकी भावना नहीं है, नहीं तो भावना होती तो बहिरंग में भी प्रवृत्ति होती, लेकिन बहिरंग में सिर्फ पैर छू रहा है, मतलब अंतरंग में नहीं है। मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ अभी? मैं नीचे तप और क्रिया की बात पर आ चुका हूँ कि अंतरंग और बहिरंग दोनों का तालमेल होना चाहिए। नीचे देखेंगे, तथा तप करता है तो भूखा रहकर महातपना हो, वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है। तप के समय एकदम सहज परिणाम होने चाहिए। एक बार भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये तप मैंने क्यों पाल लिया, मुझसे गलती हो गई, बिल्कुल भी नहीं। तप में अतिचार वहीं लग जाता है। तथा व्रत आदि धारण करता है तो वहाँ बाह्य क्रिया पे दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी करता है, और जो अंतरंग राग आदि भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है। तथा बाह्य में भी रागादिक पोषण के साधन करता है, बाहर में भी रागादि वाले ही साधन करता है। चलो वो पिता पुत्र वाला तो इसके लिए हो गया अपना, नीचे वाले व्रत आदि के लिए। अंतरंग बहिरंग उसका केस नहीं है। आप तप वाले पॉइंट में देखेंगे तो उसमें लिखा है महातपना या महान तपना, महान तप करता है। अपनी मर्यादा से बाहर वाले तप भी हमें नहीं पालने चाहिए। मर्यादा से बाहर वाले तप का ये मतलब नहीं है कि
अपनी उपवास करने की शक्ति 1 दिन की है, हमने उपवास 2 दिन का ले लिया, ये मर्यादा के बाहर वाली बात नहीं है। जो तुम्हारे परिणाम योग्य है, अर्थात जो तुम्हारे गुणस्थान योग्य है, वैसे ही तुम्हें तप इत्यादि क्रियाएं पालनी चाहिए। समझ गए? कोई चतुर या पंचम गुणस्थानवर्ती व्यक्ति है, वो केश नौच कर सकता है क्या? अपने बालों को एकदम पूर्ण तरह हटा सकता है क्या? मुनिपना की भावना से वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके गुणस्थान योग्य ये कार्य नहीं है। उसके गुणस्थान में अभी प्रतिमाएं लिखी है, भाई तू प्रतिमा पाल, तू एक काम अपना काम तो कर, तेरे को ऊपर वाले काम क्यों करने हैं? समझ गए? वही व्यक्ति पंचम गुणस्थानवर्ती या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती नग्न अवस्था में बिल्कुल नहीं घूम सकता। मुनिपने की प्रैक्टिस में भी वो व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता। वो ऐसे बोले कि अब मैं मुनि बनने वाला हूँ, तो मुझे उस हिसाब का वातावरण बनाना है अपने लिए, सो खुले में भी वो चीज़ ये नहीं कर सकता, उसको ये नहीं पालना है। क्योंकि यदि अंतरंग में भाव आएंगे तो बाहर में वो क्रिया सहज होगी, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ प्रैक्टिस आ रही है फिर वो चीज़ बोझा बन जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस से आदत, आदत से बोझा, ये चीज़ करनी पड़ रही है, उसके लिए तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें करनी पड़ने वाला भाव बिल्कुल नहीं आता। अर्थात पंचम गुणस्थानवर्ती भी नग्न अवस्था में मुनिराज इत्यादि जैसे नहीं घूम सकता। ऐसा उदाहरण ज्ञात है हमें कोई जो पंचम गुणस्थान या चतुर्थ गुणस्थान या प्रथम हो और फिर भी नग्न अवस्था में बैठा है वहाँ पे? कोई भी नहीं ध्यान में आ रहा। बनारसी दास जी के बारे में ये बहुत प्रचलित है कि वो अपने शुरुआत के समय में भटक से गए थे, अपने मार्ग से निश्चय को ही ग्रहण कर चुके थे। खैर उसकी चर्चा तो निश्चयभाषी में ही आ सकती है ज़्यादा, लेकिन वो मूल मात्र निश्चय को ग्रहण करके नग्न अवस्था में रहते थे, कुछ भी नहीं कर रहे, एकदम मुनि अवस्था में जैसे हो वैसे उनने धारण कर लिया था। बाद में जाके उनको समझ में आया तो उनने ये सब सारे कार्य छोड़े थे। मतलब अपने गुणस्थान योग्य या अपने परिणाम योग्य ही कार्य करना उचित है, अपन को महानता या ऊपरी वाले कार्य नहीं देखने हैं। ठीक है, इसमें फिर ये वाली, अच्छा इसमें एक घटना बहुत प्रसिद्ध है जो अभी मतलब बहुत पहले प्रसिद्ध हुई थी, ये शायद से लॉकडाउन के पहले और उस समय में प्रसिद्ध हुई थी। इसमें कोर्ट का भी मामला बीच में आ चुका था, याद आ रहा है? कुछ हिंट आ चुका जिसमें कोर्ट का ऐसे मामला अभी रिसेंट में किस्सा, हाँ संथारा या समाधि वाली जो केस थी वो केस इसमें आ रही है। वो केस इसमें क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ। तब क्रिया इत्यादि में दिखावे का निषेध है। आपको कुछ भी करते वक्त दिखावे की भावना नहीं रखनी है। कितने भी दिन का आपने व्रत इत्यादि पाला हो, आपने कितना भी महान कार्य किया हो, दान भी कितना ऊपर ऊंचा दिया हो, वहाँ एक ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरा नाम यहाँ आ जाए। समाधि वाला केस क्यों पॉपुलर हुआ था? क्योंकि बहुत लोग नाम के पीछे पड़ गए थे, तो सबने छापना चालू कर दिया कि इस व्यक्ति ने इतने समय में समाधि ले ली, इस व्यक्ति ने ऐसे। अगर कोई व्यक्ति समाधि ले रहा है तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन अच्छा कार्य स्वयं के लिए कर रहा है, उसको आगे जाके पुण्य बंद होगा, उसको आगे जाके धर्म मिलेगा, तो वो उसका खुद का कार्य है। अब उसने बाद में सब जगह छापना चालू करा, सब जगह बोलना चालू करा, एक ने नहीं 100 ने करा, सब ने चालू करा, तो वो भाई बात बाहर पहुंच गई कि ऐसे समाधि होता है। विपरीत उसका आचरण ग्रहण होने लगा कि समाधि तो सुसाइड है, सुसाइड करना मना है। सुसाइड मतलब खुद की ही हत्या करना। अच्छा, खुद की ही हत्या नहीं कर रहे, उसमें लिखा है इनकी प्रेरणा से कर रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति शुद्ध भाव से तुम्हें कह रहा है करने, उस पर नाम और आ रहा है कि इसने बोला सो इसने कर लिया, तो अब उस पर केस अलग ठुक रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है। तो ये चीज़ मना है, इसका निषेध है कि ये हॉस्पिटलों में भी नहीं होता। यदि व्यक्ति एकदम रोगी है, एकदम ही ज़्यादा, तो अंतिम सांस तक भी यदि कोई वो चाहे तो अपने प्राण नहीं ले सकता। बहुत जगहों पे इसका निषेध है, मतलब वो एकदम दुखी भी हो, कुछ भी उसकी अवस्था हो, फिर भी खुद अपने आप को वो नहीं मार सकता, ये सुसाइड नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं है लॉ की तरफ से ये चीज़ करना। तो फिर जब वो बात पहुंची तो बहुत बड़ा बवाल हो गया कि यार ये सुसाइड कर रहे हैं धर्म के नाम पे, ये चीज़ चल नहीं सकती। जबकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में स्पष्ट लिखा है ये चीज़ बिल्कुल भी सुसाइड, आत्मघात बिल्कुल भी नहीं है। कषायों की मंदता का नाम समाधि है बिल्कुल, और फिर भी इतना उसका विपरीत प्रचलन हो गया। और आज भी यदि कोई उस न्यूज़ को सुने
एक अंश को ग्रहण करे जो कि हर कोई करता ही है, हर कोई किसी के विरोध में हो, द्वेष भाव से हो, तो वो एक अंश ग्रहण करेगा ही। तो सबसे पहले यही ले लेगा, भाई तुम हमारे आचरण की निंदा करते हो कि हम इतना आचरण पालते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, तुम इतना आचरण, तुम अपने धर्म की तरफ देखो, तुम्हारे धर्म में तो ऐसे करने लिखा है, डायरेक्ट आत्मघात की प्रेरणा, जबकि वो बात पूरी अलग है। समझ गए? तो दिखावे का कहाँ कहाँ तक प्रचार हो सकता है, इस चीज़ का भी निषेध है। ठीक है। जब व्यापार कर रहे हैं, मतलब कुछ लेन देन का अपन काम कर रहे हैं, तो लेन देन में सबसे ज़्यादा मायने अपना फ़ायदा रहता है। अपना फ़ायदा अच्छे बुरे के लिए जैसा भी हो, लेकिन अपना फ़ायदा उसमें होना चाहिए। मतलब देने वाली चीज़ हमेशा कम होनी चाहिए लेने वाली से पहले। मतलब आप जितना दे रहे हो उसका मूल्य या तो कम हो या तो समान हो, नहीं तो कम हो तो फ़ायदा हो रहा है। तो आप कुछ चीज़ दे रहे हो जिसका मूल्य 100 रुपये है और आपको कुछ चीज़ मिल रही है जिसका मूल्य 1000 रुपये है, तो इसमें आपका प्रॉफिट हो गया, ये काम आपका सार्थकता, व्यापार आपने अच्छे से कर लिया। अब इसका विपरीत, आपने दी चीज़ 1000 रुपये की, आपको मिली सिर्फ 100 रुपये की, तो अब काम उल्टा हो रहा है, मतलब वहाँ घाटा आ रहा है आपका, आपके परिणाम तो क्या, लेकिन व्यापार में घाटा आ रहा है। और ऐसे करते करते आपका सब नीचे नीचे ख़त्म हो जाएगा। मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं अगले पॉइंट प्रभावना पर आ चुका हूँ कि प्रभावना करते वक्त अपने कर्म जो अपन कर रहे हैं वो कम होने चाहिए और धर्म के काम ज़्यादा होने चाहिए। मतलब कर्म एज इन जो हिंसा आदि काम कर रहे हैं ये हमेशा कम होने चाहिए इन रिलेशन टू या कंपैरिजन में धर्म के, जो धर्म का कार्य कर रहे हैं। भाई रात को चलने में जीव हिंसा होती है, मानी ये बात, रात को बारिश में चलने में भी अधिक जीव हिंसा हो रही है क्योंकि वहाँ पानी के भी है, लेकिन आप वहाँ से चल के यहाँ तक स्वाध्याय के लिए आ रहे हैं, सो बात मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी हिंसा अब करनी ही पड़ रही है जिससे यहाँ आके स्वाध्याय हो सके, तो कोई आपत्ति नहीं है, उस हिंसा को अपन गौण कर सकते हैं, कोई आपत्ति उसमें बिल्कुल नहीं आएगी। अब इसी को आप विपरीत ले लो, हिंसा आप अधिक कर रहे हो, कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो, 10 सेक्शन तो फिर भी बहुत छोटा कार्यक्रम होता है, आप शिविर ले लो, आप पंचकल्याणक इत्यादि देख लो, इनमें अधिक हिंसा हो रही है, परिणाम एकदम बिगड़े हुए हैं। 500 कल्याणकों की आप व्यवस्था में लग गए, अब आपके रोज़ परिणाम बिगड़ रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ समस्या आ रही है, रोज़ आपका उपयोग भटक रहा है और आप धर्म के नाम पे मात्र सुबह प्रक्षाल करने जा पा रहे हो और आपने कुछ 2-3 मूर्तियाँ आपने अपनी साइड से चढ़वा दी। धर्म के नाम पे बस इतना काम हुआ और कर्म के नाम पे भाई 500 कल्याणक इतने महान थे, परिणाम 500 दिन बिगड़े रहे, उपयोग एक भी प्रवचन में नहीं लग पाया, एक भी पूजन भक्ति को अपन ने मन से नहीं करा, बस कर लिया, तो अब यहाँ दिक्कत आएगी, ये कार्य योग्य नहीं है करना। ठीक है, प्रभावना वाला बिंदु आप देखेंगे, तथा पूजा प्रभावना आदि कार्य करता है तो वहाँ जिस प्रकार लोक में बढ़ाई हो वह विषय कषाय का पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है, तथा बहुत हिंसा आदि उत्पन्न करता है, बहुत हिंसा आदि धर्म के कार्य में उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, विज्ञान पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं इनकी बहुत सी चीज़ों पे बोला जाता है, जैसे अगर किसी बच्चे को ये बोले कि तुझे बच्चा ये बोले कि मुझे साइंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे विज्ञान बिल्कुल समझ नहीं आता, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो पता है उस बच्चे को कुछ नहीं बोलते, उस बच्चे को ये बोलते हैं कि तुम्हारा जो अध्यापक था ना विज्ञान का, वो बहुत ही वाहियात व्यक्ति था, बहुत ही वाहियात व्यक्ति और बहुत ही बेकार बंदा था जो तुम्हें विज्ञान में रुचि नहीं उत्पन्न करवा पाया। भाई इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, रोज़ इसका प्रयोग हो रहा है और वो इतनी सी चीज़ के लिए तुम्हारी रुचि उत्पन्न नहीं करवा पा रहा, तुम्हें अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा, तो फिर वो अध्यापक की श्रेणी में नहीं आता। उस अध्यापक की क्या गलती है, उसने जो किताब पढ़ी उसने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, उसने शब्द वहाँ लिखे थे, उसने बोर्ड पे उतारे, उसने एक पीपीटी बनवाई और उसने काम ख़त्म कर दिया, उसने बच्चे को एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आंसर्स दे दिए और उसने पढ़ा के अपना काम समाप्त कर दिया कि भाई इतना सा पढ़ाना है, इतना करना है। जबकि विज्ञान पूरा एप्लीकेबल है, हर एक चीज़ उसमें अप्लाई कहीं ना कहीं अपने रोज़ के जीवन में होती है, और 1 से 10वीं का तो कोर्स ही इसके ऊपर है कि आपके दिनचर्या में जो विज्ञान है उसी के ऊपर है, उसके बाद जो विज्ञान आपके काम में नहीं आ रही है उसके ऊपर चर्चा करी जाती है, नहीं तो 10वीं तक तो सारी इम्पोर्टेंट ही होती है अपनी।
तो उसमें रुचि नहीं है, मतलब जो अध्यापक अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा, मतलब उसने स्वयं उस चीज़ को ग्रहण नहीं करा है, सो दिक्कत आ रही है। उस दिन भी शायद मैंने एक दिन ये चर्चा ली थी कि जब आप तत्व और तत्व का भाव नहीं समझ पाते, यानी पदार्थ और पदार्थ, अच्छा ये उस दिन मैंने विद्यार्थी की दृष्टि से ली थी कि विद्यार्थी की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो किताब को किताब रूप में ही देखता है। विज्ञान में जो वो पढ़ रहा है उसने मात्र पढ़ा, उसको अप्लाई कहीं नहीं करा। सेम अध्यापक, उसने मात्र पढ़ा और पढ़ाया, कहीं अप्लाई नहीं करा उसको। ठीक है, स्वाध्याय वाला ये पॉइंट है, आप इसको नीचे देखेंगे। सो यह कार्य तो अपने अन्य जीवादि के परिणाम सुधारने, ठीक है, ये पूजा वाला था। लास्ट वाला पैराग्राफ आपका शास्त्र अभ्यास का है, तथा शास्त्र अभ्यास करता है तो वहाँ पद्धति रूप प्रवर्तता है, यानी पद्धति रूप यानी अध्यापक के रूप में प्रवर्तता है, प्रवचनकार के रूप में प्रवर्तता है। चीज़ को अपने ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर रहा और प्रवचन सब कर रहा है। यदि वांछना है तो औरों को सुना देता है, यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है सो कहते हैं वह सुन लेता है, परंतु जो शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में नहीं अवधारण करता है। स्मारक में जब एडमिशन लेते हैं तो बच्चों जो सामान्य, अब महाराष्ट्र से बच्चे आ रहे हैं, तमिल से बच्चे आ रहे हैं, बहुतों को हिंदी नहीं आती, तो वहाँ सामने जाके अपना जब परिचय देना होता है तो ऐसे बोल देते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने के 2 मेन रीज़न है। क्या मेन रीज़न है? आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। तत्व प्रचार तो हर साल फर्स्ट ईयर से हम कर ही रहे हैं, 10 लक्षण में जा रहे हैं, लेकिन अंत में यही पूछा जाता है तुमने आत्मानुभूति कितनी करी है, नहीं तो तुम्हारा वो तत्व प्रचार भी फिर मात्र प्रचार के रूप में ही था, तुम ऐसे ही गए और ऐसे ही आ गए, तुमने कुछ भी नहीं करा। आत्मानुभूति पूर्वक तत्व प्रचार, पहले उस विषय को जीवन में अपनाओ, फिर उसको बाहर लेकर जाओ। गुरुदेव श्री के लिए ये घटना बहुत प्रसिद्ध है, या गुरुदेव श्री, हाँ, गुड़ त्यागने के लिए उनसे किसी ने कह दिया था कि मेरे बच्चे को गुड़ खाने की बहुत आदत है, आप इसका छुड़वा दो। तो उनने पहले गुड़ छोड़ा, यानी उनने बोला था कि आप इतने दिन बाद आओ, 1 या 2 हफ्ते बाद आओ, फिर मैं इसको सिखाऊंगा। तो उनने पूछा कि आपने इतना समय क्यों लिया, आप उसको तब भी बता सकते थे। तो बोले गुड़ खाना मुझे भी पसंद था, पहले मैंने आदत छोड़ी, अब मैं उसको छुड़वा पाऊंगा, नहीं तो मुझसे वो उस टाइम पे मैं कैसे कहता, भाई मैं खुद भी खा रहा हूँ और बेचारे बच्चे को कह रहा हूँ कि तू मत कर, तो वो बात नहीं बैठती। पहले चीज़ अपने ग्रहण होनी चाहिए, फिर आप दूसरों को समझाएं तो कोई आपत्ति नहीं है। फिर ये चीज़ माता पिता और बच्चों में भी बहुत आता है। भाई माता पिता कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी, तुम्हें बड़ों के बारे में बहुत अच्छा बोलना चाहिए, आदर से रहना चाहिए, और फिर वही माता पिता घर जाके मान लो बात कर रहे हैं कि ये समाज में ऐसे लोग हैं या इनने आज ऐसा काम कर दिया, तो वो बच्चा फिर प्रवृत्ति समझ नहीं पाता। भाई यहाँ तो कह रहे हैं आदर करो और ये स्वयं नहीं कर रहे, या मम्मी पापा कह रहे हैं सुबह 6 बजे उठो, लेकिन मम्मी पापा फिर 6 बजे नहीं उठ रहे या कुछ ऐसे नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे माता पिता भी सुन रहे हैं और मुझे 7 तारीख के बाद घर ही जाना है, लेकिन आप समझ लेना प्रवृत्ति और कार्य दोनों एक समान ही होने चाहिए। आप जो बोल रहे हो आपको पहले उसको अंगीकार करना पड़ेगा, नहीं तो आपके बच्चे तक आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो देखा देखी पे जा जाते हैं। अंग्रेजी में ये कहावत भी है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपकी क्रिया जो है वो आपके शब्दों से ज़्यादा प्रभावना करती हैं। ठीक है, इतना अपना इसका पूरा 1 पेज का प्रकरण था, और अगले में भी इतना है। फिर आपके में धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी आपका अगला प्रकरण अब चालू होने वाला है, जो बहुत ज़्यादा लंबा है, उसका विभाजन भी बहुत सुंदर है। उसमें धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, ये 221 नंबर के पेज पे आप तीसरा पैराग्राफ देखिए। तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अभूतात रूप से धर्म को साधते हैं। निश्चय नहीं जानते, व्यवहार का पालन करते हैं। वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। यानी व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। व्यवहार सम्यक दर्शन आया आपका अगले ही प्रकरण का नाम क्या है? सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप। मतलब आपके आगे के 3 प्रकरण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पे आधारित रहेंगे।
आपका सम्यक दर्शन का ज्ञान भी, इसका सम्यक दर्शन का जो वो है ये डिवाइडेशन चैप्टर का, वो भी बहुत अच्छे रूप में उनने कर रखा है। पहले चर्चा आती है देव शास्त्र गुरु की, देव शास्त्र गुरु के अन्यथा रूप या उनको अपन ने कैसे मान रखा है, उस पर चर्चा पहले आएगी। फिर चर्चा 7 तत्व संबंधी भूल पर जाएगी और फिर आपकी सम्यक ज्ञान की चर्चा आएगी। तो ये आपके सम्यक दर्शन का जो है, इसके लगभग पेज नंबर, ये लगभग 14 पेज नंबर में इन्हें कवर किया है। तो ये 236 तक है, आप नहीं 236, हाँ 236 तक ही है शायद से, 236 या 235 तक है, हाँ 235 तक आप देखेंगे, पेज पलटाएंगे तो वहाँ फिर दूसरे प्रकरण का नाम दे रखा है सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। सम्यक ज्ञान को भी फिर 2 पेज में ख़त्म करके 238 से सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप है, और फिर 10 या 11 पेजों में तो 248 तक मात्र यही प्रकरण चलता है अपना सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। सम्यक दर्शन का तो आप समझ गए, पहले देव की चर्चा आई है तो अपनी भी पहली देव की चर्चा आएगी, ठीक है। अब देव की चर्चा में भी 3 तरीके से विभाजन कर रखा है, उनने नहीं मैंने कर रखा है, समझने में बहुत आसानी होगी। आप देव भक्ति का अन्यथा रूप देखिए, ठीक है। देव भक्ति का अन्यथा रूप है, उसकी शुरुआत के जो पैराग्राफ हैं उनमें एक पॉइंट ऐसे नोट कर सकते हैं, नहीं तो प्रेरणा है कल से पेंसिल और कॉपी भी लेकर आ सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगा, ठीक है। आप उसमें पहला बिंदु ऐसे देख सकते हैं, यथार्थ गुण नहीं जानता, पहला बिंदु ये हो गया उसमें। फिर दूसरा बिंदु है आपका अतिव्याप्ति दोष की चर्चा करी गई है, ये आप अगले पेज पे देखिए, सबसे पहला ही पैराग्राफ है, इसमें अतिव्याप्ति दोष की चर्चा है। और तीसरे बिंदु में आपका पूरा अन्य प्रकरण आ जाता है जिसमें उनने कर्तावाद का निषेध करा है, ठीक है। बाकी उसमें आप देखेंगे अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना, यहाँ से अंतिम तक जो प्रकरण है वो पूरा कर्तावाद का निषेध है, और कर्तावाद में भी उनने 3 बिंदु ले रखे हैं, वो क्रम से अपन समझेंगे। पहले अपनी यथार्थ गुण को नहीं जानता। देव के गुण होते हैं, शास्त्रों में बहुत बताए रहे हैं, पुराणों में बहुत चर्चा आई है, पूजन में भी रोज़ आते हैं, भक्ति में भी रोज़ आते हैं, लेकिन गुणों में अंतर नहीं कर पाता। कैसा अंतर नहीं कर पाता भाई, कौन से गुण इसके हैं इसे ये नहीं पता, मतलब इसके एज इन देव के कौन से गुण हैं ये नहीं पता, और गुण देव के कौन से पुद्गल आश्रित हो रहे हैं यानी पर आश्रित उत्पन्न हुए हैं ये नहीं समझ पाता। 2 प्रकार के यहाँ कह दिए, पुद्गल आश्रित और जीव आश्रित गुणों को नहीं समझ पाता। पुद्गल आश्रित मतलब पुद्गल के आश्रय से उत्पन्न होने वाले जो गुण या वैभव विभूति आदि हैं उन्हें नहीं समझ पा रहा, और जीवाश्रित जीव की स्वयं योग्यता से जो गुण प्रकट हो रहे हैं उनमें अंतर नहीं कर पाता। अच्छा, दोनों में अंतर क्यों करने, दोनों भगवान के हैं ना। अगर मैं समोशरण की महिमा गा दूँ तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, है तो वो भगवान का ही। मैं भगवान की दिव्य ध्वनि के बारे में कुछ बोल दूँ, अच्छा मैं भगवान के शरीर के बारे में कुछ बोल दूँ, इसमें कोई आपत्ति है क्या। आपत्ति ये है कि ये एक टाइम पे तो थे ही नहीं, क्योंकि ये त्रिकाल के गुण नहीं है, ये पुण्य के उदय से उनके 16 कारण भावना से ये तीर्थंकर बंद हुआ था, सो उनका समोशरण प्रकट हो रहा है, सो देव उनकी पूजा कर रहे हैं। ये सामान्य अरिहंत होते तो इनका कथन भी नहीं मिल पाता, क्योंकि इतने कितने अनादि अनंत अपने अरिहंत भगवान बन चुके हैं, जीव इतने बन चुके हैं, इतने मुनिराज बन चुके हैं, किसी सारे का कथन आता है क्या, नहीं आता। जिन तीर्थंकर विशेष हैं उनकी इतनी महिमा आती है, तो अगर ये जीव तीर्थंकर भी नहीं होता, इसका इतना पुण्य नहीं होता, तो इसकी चर्चा भी नहीं होती इतनी, इसको सामान्य अरिहंत बोल देते अपन, बस बात खत्म हो जाती है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें इसके पुण्य से आ रही हैं, तो आप इनकी प्रशंसा भगवान के आश्रय से तो कर रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा आप पुण्य की प्रशंसा बहुत कर रहे हो, आप पुण्य को वहाँ महान दिखा रहे हो जो बिल्कुल भी महान नहीं है, वो बंद हो गया उसको, सो हो गया। जीव आश्रित गुणों को भी आप गौण कर रहे हो, आप ये नहीं समझ पा रहे उनके केवल ज्ञान के गुण कैसे हैं, आप मतलब हम नहीं समझ पा रहे कि उनके केवल ज्ञान के गुण क्या है, उनको कैसे प्रकट हुए, क्योंकि ये गुण तो त्रिकाल गुण थे। वो जब व्यक्ति जीव संसारी अवस्था में था उसके तब भी ये गुण था, प्रकट अवस्था में नहीं था, लेकिन आत्मा की शक्ति तो थी। आपने ये चीज़ समझी नहीं, समझ नहीं पाए, तो आप इनको गौण कर चुके। गौण करने से अभिनय का प्रसंग हो रहा है, क्योंकि आप मात्र अगर समोशरण इत्यादि विभूतियाँ से उनको देख रहे हैं, पूज रहे हैं, तो फिर आप उनके जीव आश्रित गुणों को नहीं देख पा रहे, समझ नहीं पा रहे, या हम उनको नहीं देख पा रहे, तो वो हमसे गलती वहाँ हो जाती है।
आप देखेंगे भी सबसे पहले ही वहाँ अरिहंत देव है, इंद्र आदि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं, शुदा आदि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संबंध आदि रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, पुद्गल आश्रित गुण, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं, जीव आश्रित गुण इत्यादि विशेषण कहे हैं। वहाँ इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गल आश्रित हैं और कितने ही जीव आश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानता। जिस प्रकार कोई असमान जातीय मनुष्य आदि पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण होता है, उसी प्रकार यह भी असामान जातीय अरिहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न भिन्न न जानकर मिथ्यात्व या मिथ्या दृष्टि धारण करता है। वहाँ उदाहरण दिया है, लेकिन सिद्धांत यही है, अरिहंत अवस्था में भगवान के गुणों के बीच में अंतर नहीं करवाने से ये देव के या सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप में सबसे आपके देव की जब चर्चा करी तो पहला यथार्थ गुणों का अवलोकन नहीं कर पाता। तो इससे हमें क्या ग्रहण करना है भाई, गुणों की चर्चा करो, गुणों की भक्ति करो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सही और जो उनके यथार्थ गुण हैं उनका आशय लेकर उनकी गुणों की प्रधानता रखो, गुणों की पूजा करो, सो कोई आपत्ति नहीं है। अन्य गुणों की पूजा करने वाले में तो फिर जिनके पास वो अन्य गुण प्रकट है उनकी भी आपको पूजा करनी पड़ेगी। समोशरण की महिमा रच रहे हैं, गा रहे हैं, तो समोशरण की महिमा तब आएगी, समोशरण की महिमा आ रही है, उससे ज़्यादा तो उस व्यक्ति की आएगी जिसने समोशरण बनाया है, उसकी मेहनत लगी हुईगी, तो आप उसकी भी पूजा करो, उसकी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपत्ति ऐसे खड़ी हो सकती है, इसलिए इसका ध्यान हमें रखना होगा। फिर दूसरा अतिव्याप्ति दोष। अब मैं पैराग्राफ एक बार पढ़ता हूँ, उसमें से आप बताइए किस शब्द से अतिव्याप्ति दोष निकल रहा है, क्योंकि अतिव्याप्ति शब्द का प्रयोग नहीं करा है उसमें। देखो, तथा उन अरिहंतों को स्वर्ग मोक्षदाता दीन दयाल उधम उधार कर पतित पावन मानता है, सो जैसे अन्य मति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार ये अरिहंतों को मानता है। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरिहंत उनको निमित्त मात्र है, इसलिए उपचार द्वारा वह विशेषण संभव होते हैं। सबको पैराग्राफ का आइडिया थोड़ा बहुत ध्यान में आ गया। इसमें अतिव्याप्ति दोष कहाँ से निकल रहा है, मतलब वो अतिव्याप्ति वाला भाव कहाँ से निकल रहा है, किसी के पकड़ में वो आया, एक ही शब्द है, वहाँ शब्द दे रखा है दूसरी लाइन में ही, अन्यमति, अन्यमति से अतिव्याप्ति लग रहा है। क्यों? पहली लाइन में तो ये बता दिया आपके देव के क्या गुण हैं, ये आपने समझ लिए, आपके देव के किन गुण को देखकर आप उनकी पूजा कर रहे हो, आपने ये भी समझ लिया। नीचे सब कुछ बदल दिया, क्या लिखा है, सो जैसे अन्य मति, सो जैसे अन्य मति भी, मतलब अन्य मतों में भी ये सारे विशेषण पाए जाते हैं, सो आपका पूजन इन विशेषणों के आश्रय से करना योग्य नहीं है। पीछे भी अन्य अतिव्याप्ति दोष की चर्चा आई थी कि आप भगवान को दयावान मान रहे हो, ये सब मान रहे हो, सो अपने भगवान से ज़्यादा दयावान तो अन्यमति के कथन में आते हैं। भाई वो भगवान वहाँ तो स्वयं कह रहे हैं तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, ऐसे कथन, दयावान तो वो ज़्यादा है, उपकार करता था तो वो ज़्यादा है, तो ये विशेषणों से आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते, नहीं मान सकते। ठीक है, अब अपनी दिन की भी अंतिम चर्चा और इस प्रकरण की भी अंतिम चर्चा। कर्तृत्व का निषेध करा गया है और कर्तृत्व का 3 बिंदुओं में निषेध कर रखा है, नाम, पूजा और भक्ति। 3 चीज़ों से नाम, पूजा और भक्ति। पहले पैराग्राफ में कर्तृत्व बुद्धि का नाम से निषेध करा गया है। नाम से मतलब जो व्यक्ति नाम से ही ईश्वर के गुणगान से अपनी मुक्ति मान लेता है, उसका निषेध कर रखा है। पढ़ते हैं, अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरिहंत ही स्वर्ग मोक्ष आदि के दाता नहीं है, तथा अरिहंत आदि के नाम आदिक से श्वान आदिक ने स्वर्ग प्राप्त किया, वहाँ नाम आदिक ही अतिशय मानते हैं। समझ गए? नाम आदि की अतिशय, अतिशय यानी विशेष रूप से या चमत्कार इत्यादि कुछ हो, उसको अतिशय कहते हैं।
श्वान आदि यानी कुत्ते की जो प्रसंग घटा था कि उसको नमोकार मंत्र सुना दिया, सो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, यही हमने मान लिया। अरिहंत के मात्र नाम जपने से हमें मोक्ष हो जाएगा। सो बात बिल्कुल नहीं बैठती, क्योंकि नाम जपने वाले तो तोते भी होते हैं, नाम जपने वाले तो रटने वाले भी होते हैं, हम उनमें से नहीं आते। हमारे पास वो है जो तोते के पास नहीं है, हमारे पास मन है, हम उस मन का प्रयोग करके उसके पीछे के परिणाम को समझें और उन परिणाम को धारण करके नाम लें। और ये सबसे ज़्यादा नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा पता है कहाँ उठ सकती है? आपके नमोकार मंत्र में नाम की बहुत चर्चा उठती है। क्यों उठती है? नमोकार मंत्र सब पाप का नाश करता है, नमोकार मंत्र सुख दाता है, नमोकार मंत्र से मुक्ति हो सकती है। भाई नमोकार मंत्र में ऐसा क्या है? 5 परमेष्टियों के नाम लिखे हैं, नाम मात्र से इतना सब कुछ हो रहा है। सो तुरंत कनेक्शन हम बिठा लेते हैं कि नमोकार मंत्र से ये काम हो रहे हैं। समझ गए बात को? फिर वहाँ नीचे प्रसंग उठता है, भाई कर्मों का क्षय कैसे हो रहा है? नमोकार मंत्र से। तो नमोकार मंत्र से कर्मों का क्षय नहीं हो रहा। आप जिन 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड 10 मिनट के लिए भी नमोकार मंत्र बोलते हैं, तब उस समय कर्म का बंध आपको नहीं हो रहा। कर्म का बंध क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक अपने रूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सो वहाँ कर्म बंध नहीं हो रहा, वहाँ परिणाम मुख्य है नमोकार मंत्र में। वहाँ कर्म का क्षय इत्यादि नाम मात्र से मुख्य नहीं है। ऐसे कोई चमत्कारी मंत्र अपने जिन आगम में नहीं है जिनसे कर्मों का क्षय हो जाए। कर्म इतने हल्के मुल्के भी नहीं है कि आप एक आध मंत्र बोल दो उनका क्षय हो जाएगा। कर्म बहुत ऊंची चीज़ है भाई साहब, मंत्रों से इनका निपटारा नहीं होता। ठीक है, अब दूसरी अतिव्याप्ति की जो चर्चा आ गई अपनी, अब तीसरी, अच्छा अतिव्याप्ति नहीं सॉरी, नाम की चर्चा आ गई, आगे बढ़ गए थे अपन। पूजा की अब चर्चा आएगी। अगले पैराग्राफ का पूरा पैराग्राफ पूजा वाला है अपना। तथा अरिहंत आदि के नाम पूजा आदि से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोग आदि मिटाने के अर्थ व धन आदि की प्राप्ति अर्थ नाम लेता है, वह पूजन आदि करता है। इसमें थोड़ा बहुत आप नाम का अंश भी मान लेना, लेकिन मुख्य चर्चा पूजन की है। पूजन की क्यों है? तो पूजन से इष्ट अनिष्ट पदार्थों की कल्पना कर रहा है, अर्थात इष्ट पदार्थों को चाहता है, अनिष्ट से निपटारा चाहता है। लेकिन इष्ट अनिष्ट पदार्थ तो पुण्य से आते हैं, इनका पूजन से कोई संबंध नहीं। तुझे पूजन से मिल रहे हैं। क्यों पूजन से मिल रहे हैं? क्योंकि पूजन से पुण्य बन रहा है और पुण्य से तुझे ये सारे कार्य मिल रहे हैं। तो अगर तू इन्हें मानेगा कि ये पूजन से मिलते हैं, तो तेरा पूजन करने का अभिप्राय भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे संयोग तो पाप पुण्य पाप कर्म के अकाउंट में आते हैं। तो फिर पूजन इसमें बीच में नहीं आ सकती। सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरिहंत तो करता है नहीं। अगर तूने इनको पूजन से मिलने वाला मान दिया तो तू अरिहंत को करता मान लेगा। भाई मैंने एक दिन मैंने यहाँ से आपको आशीर्वाद दे दिया कि आप सबका भला हो, 10 लक्षण पर्व चालू होने वाले हैं, भला हो, और आपका 10 लक्षण पर्व बहुत अच्छा गया। भाई आपने व्यापार बंद कर रखा था कुछ दिन, मतलब आप कम कर रहे थे थोड़ा व्यापार, अब लेकिन उस व्यापार में और बढ़ोतरी आ गई और एक्सपांड हो गया और वो हो गया। अब मेरे आशीर्वाद से ये माना जाएगा क्या कि मैंने दिया ऐसे, मतलब मैंने ऐसे बोल दिया कि आप सबका भला हो, सामान्य ही अपन ने कर लिया, तो इससे माना जाएगा कि आपका वो होगा। अगर आपने मान लिया तो मैं 2 दिन के अंदर इतना फेमस हो जाऊंगा कि फिर मैं जावरा तक देख नहीं पाऊंगा। मतलब फिर वीडियो वायरल हो जाएगी भाई साहब कि इनसे ये होता है, फिर आप ही क्यों और भी लोग आ जाएंगे मेरे पास, वो भी अपना कल्याण चाहेंगे, मैं सबको आशीर्वाद देते रहूँगा। मेरी आत्मानुभूति वो गई तेल लेने, मैं दूसरों की आत्मानुभूति पहले करवा देता हूँ ना। वो ऐसे कर्ता धर्ता का वहाँ प्रसंग उठ जाएगा। आप किसी एक व्यक्ति को फिर कर्ता या परम दाता इनके आशीर्वाद से, भाई पुण्य के उदय से हो। अच्छा, इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पीके की ही मूवी में दे रखा है। या मैं फिर से उस मूवी को ले आया, आप समझ गए, मेरे को बहुत प्यार है उस मूवी से। पीके मूवी से नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, पीके मूवी से ये उदाहरण बहुत अच्छे से दिया। पता है कब दिया उसने? वो व्यक्ति बहुत परेशान है, मतलब आमिर खान अपना वो एलियन बहुत परेशान है, तो वो मंदिर जाता है क्योंकि उसको लोग बोलते हैं, भाई वो पैम्पलेट बेच रहा होता है ना मेट्रो में, तो उसको कोई बोल देता है कि भाई तू मंदिर में जाके बैठ, तेरा काम हो जाएगा। तो मंदिर में जाता है और बाल ठेले पर ही छोटे भगवान बिक रहे होते हैं, मतलब भगवान की मूर्ति बिक रही होती है, खरीद लेता है एक।
अब मेरे को याद नहीं है किसकी उसने ली थी, लेकिन छोटा वाला ले लेता है वो, उसके उसमें जितने में आ जाए वो ले लिया उसने और बैठ गया। हे भगवान बहुत ही भूख लग रही है, ऐसे उसने शब्द यूज़ करे, बहुत ही भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दे। और ऐसे रखा या भगवान साइड में और हाथ ऐसे करे, सो समोसा आ गया। प्रसंगवश वहाँ उन्हीं लोगों को समोसे मिल रहे थे, क्योंकि लाइन से जो व्यक्ति बैठे थे वो दरिद्र बैठे थे, तो उसको समोसे या रोटी या कुछ उसको प्रसंगवश मिल ली। और ये चमत्कार हो गया, मैंने मांगा और भगवान ने दे दिया। हे भगवान मेरा रिमोट वापस कर दे। अरे दे दे भगवान, रिमोट जल्दी वापस कर दे, अब इतना टाइम मत लगा तू। क्या हो गया? दुकान वाले पे लेके गया, भाई साहब आपके भगवान ने काम करना बंद कर दिया है, इनने मुझे एक रोटी दे दी, इसके बाद ये रिमोट नहीं दे पा रहे, आप कोई बड़े मूर्ति दे दो या इनकी बैटरी कोई हो तो रिचार्ज करके दे दो, मेरे को घर जाना है। उसमें ये बहुत सुंदर प्रसंग घटा था कि अगर तुमने भगवान से मांग लिया और तुम्हें प्रसंगवश कुछ एक चीज़ मिल भी जाती है तो उसमें कितना आपका मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा, ये बात अपन को समझते हैं। ठीक है, अंतिम अपनी भक्ति का प्रकरण वो तथा कितने ही जीव, इससे लेके अंतिम तक पूरा प्रकरण इतना ही है। तथा कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहाँ अति अनुराग होकर प्रवर्तते हैं। अति अनुराग होकर प्रवर्तते हैं भक्ति को मुक्ति का कारण। ये अब टोडरमल जी मेरा ही खंडन कर रहे हैं। मेरा खंडन कैसे कर रहे हैं? पहले दिन पे मैंने शाम के प्रवचन में भक्ति मुक्ति दाता है ये अधिकार लिया था। कहाँ से लिया था मैंने अधिकार? नियम सार से अधिकार लिया था कुंद आचार्य का कि भक्ति मुक्ति दाता है, लेकिन वो मेरा खंडन नहीं कर रहे क्योंकि मैं खुद उनका शिष्य। वो तो इतना कह रहे हैं कि ज्ञानी जो होते हैं वो अति अनुराग पूर्वक भक्ति नहीं करते, वो कदाचित भक्ति करते हैं, लेकिन ये जो अज्ञानी व्यक्ति है ये तीव्र राग से भक्ति करता है, इसको भक्ति में तीव्र राग उत्पन्न होता रहता है, इसलिए इसकी भक्ति मुक्तिदाता नहीं है। बाकी नियम सार भी उठाएंगे तो वहाँ सम्यक दर्शन को पहले लिया गया है। सम्यक दर्शन पूर्वक ये व्यक्ति जब शुद्ध आत्मा यानी अपनी आत्मा की चर्चा करता है तब मुक्तिदाता यानी भक्ति मुक्ति का कारण बनती है, अन्यथा भक्ति मुक्ति का कारण नहीं है। इसका इतना संक्षिप्त सा ही विचार था, समय हो चुका है इसलिए मैंने उसको पढ़ा नहीं है। एक आपके लिए होमवर्क है, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप, ये प्रकरण छिड़ा है, पीछे वाले भी सुन लीजिए। गुरु भक्ति का अन्यथा छुपा है, एक बार पीछे वाले देख लीजिए, मैं चेहरे याद कर लूँ जिससे मैं कल पूछूंगा। ये गुरु का जो ले रखा है ना, वो गुरु वाले में उनने बोल रखी हैं कुछ बिंदु, आपको विचार करके आने हैं उनने क्या क्या बिंदु लिए होंगे और किस दृष्टि से लेकर रखे होंगे। मेरे को चेहरे लगभग याद हो गए हैं, बाकी नहीं तो मैं अभी पीछे ही आने वाला हूँ, सो मैं अलग से आपको देख लूँगा। ठीक है, आपकी साध्य है यही पूर्ण करते हैं। जय जिनेन्द्र।